बीते 2 दिनों में यूपी की योगी सरकार और बीजेपी में जिस तरह के से इस्तीफों की झड़ी लगी है, उसे देखते हुए अटकलें लग रही है कि अभी और इस्तीफे भी हो सकते हैं। सूत्रों से ऐसा पता चला है कि ऐसे कुल 13 विधायकों की लिस्ट है जो बीजेपी छोड़ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो 14 तारीख को धमाका करने की बात पहले ही कह चुके हैं। 11 जनवरी 2022 कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 4 विधायकों का इस्तीफा। 12 जनवरी 2022 कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान समेत 3 विधायकों का इस्तीफा। क्या यूपी में बीजेपी के कुनबे से इस्तीफे की एक और बड़ी खेप आने वाली है? बीजेपी में ऐसी भगदड़ की अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि यूपी में चुनावी मौसम में योगी सरकार और बीजेपी को 2 दिन में 2 बड़े झटके लग चुके हैं। मंगलवार 11 जनवरी को कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे का ऐलान करके धमाका कर दिया। उनके साथ 3 अन्य विधायकों ने भी बीजेपी छोड़ दी। इसके अगले ही दिन यानी 12 जनवरी को वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान का भी इस्तीफा हो गया। इस तरह यूपी में बीजेपी 2 दिन में कुल 7 विधायकों से हाथ धो बैठी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस्तीफे की कतार में और कौन कौन है। इस सिलसिले में एबीपी न्यूज ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कुरेदने की कोशिश की तो उन्होंने जो संकेत दिए वो बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाले हैं। अभी कितने लोग का इस्तीफा होगा? देखिए, ये दौर तब तक चलता रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ नहीं होगा। नाम किसी का नहीं पूछूंगा, कितने मंत्री और कितने विधायक हैं जो आपके साथ जाएंगे? 14 जनवरी को सब स्पष्ट हो जाएगा। नंबर्स नहीं बताएंगे आप? ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। सूत्रों से पता चला है कि यूपी बीजेपी में कुल 13 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसकी लिस्ट स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को सौंपी है। दिलचस्प बात यह है कि मुंबई में बैठे एनसीपी के मुखिया शरद पवार तक को ये खबर है कि यूपी में बीजेपी के 13 विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं। उन्होंने 12 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सार्वजनिक कर दी थी। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है। आज मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया मिनिस्ट्री से और पार्टी से और इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की बात उन्होंने कही और साथ साथ इनके साथ भी 13 एमएलए और कुछ साथी वो इस पर ज्वाइन होने वाले हैं। और आज मौर्य से शुरुआत है, आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में हर दिन कोई न कोई नया चेहरा वहाँ से छोड़कर यहाँ आएगा। जब मुंबई से शरद पवार ने ये भविष्यवाणी की, उसके अगले ही दिन योगी सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया। उनके अलावा भदोही से बीजेपी विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता अवतार सिंह भड़ाना ने भी बीजेपी छोड़कर आरएलडी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी को सरकार को बनाने में आप सभी लोग जानते हैं, इस प्रदेश के सारे पिछड़े समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, वंचित समाज के लोग, किसान और नौजवानों ने, छोटे बड़े व्यापारियों ने, सारे लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद 5 साल तक अपने हकूक़ के लिए, अपने लिए न्याय के लिए गुहार करते रहे, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। तो 2 दिन में 2 कैबिनेट मंत्रियों समेत 7 विधायकों ने तो बीजेपी से इस्तीफा देकर खलबली मचा दी। अगर 13 विधायकों वाला आंकड़ा सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि यूपी बीजेपी में अभी इस्तीफे की एक बड़ी खेप और आने वाली है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा 14 जनवरी को स्पष्ट हो जाएगा। खिचड़ी भोज होगा उस दिन सारे नेताओं का। स्वाभाविक रूप से वो इत्तेफाक से खिचड़ी की तारीख भी है और ऐसा संजोग बना है कि 14 जनवरी को भी मेरा भी फैसला आने जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन में योगी सरकार के जिन 2 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, दोनों ने उनके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश बोले, हमारी लड़ाई आसान हो गई है। वो एक ज़माने में नेताजी के साथ काम किए, मायावती जी के साथ काम किए। इस सरकार में वो पर्यावरण मंत्री भी थे, उनके हाथ बांधे हुए थे, वो अपने समाज की मदद नहीं कर सकते। बहुत जल्दी देखेंगे कैबिनेट मंत्री जो रहे दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे। जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं
मैं इनको साथ ला रहा हूँ और तब तक हो सकता है, क्योंकि चुनाव की तारीखें आ गई हैं और लोग भी साथ आएंगे, तो जो जो समाजवादी पार्टी में साथ आते जाएंगे आप देखेंगे उनको हम शामिल करते जाएंगे। असल में चुनावी जंग में परसेप्शन यानी धारणा बड़े काम आती है। यूपी बीजेपी में एक के बाद इस्तीफों से जो परसेप्शन बनता दिख रहा है, उसने निश्चित ही यूपी की चुनावी लड़ाई को बहुत दिलचस्प बना दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी से इस बार बाबा, बुल और बुलडोजर को हटाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी फैसला करेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने लखनऊ में एबीपी नेटवर्क से खास बात की। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश से बाबा, बुल और बुलडोजर हटाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ने बर्बाद किया है उत्तर प्रदेश को, वो जनता ने देखा है। डीएम विकेट कीपर बन जाते अगर उन्हें मौका मिलता। एक जिले के एसएसपी वहाँ पर पिच बनवा के बैठे हुए थे और माफिया उसमें क्रिकेट खेल रहे थे। जो 25,000 का इनामी है कोई, वो बताइए खुलेआम क्रिकेट खेल रहा हो, पुलिस कप्तान उसके लिए पिच बना रहा हो, ये माफिया नहीं है तो कौन है लोग? पार्टी तय करेगी मैं चुनाव लड़ूंगा, और पार्टी अगर तय करेगी कि मैं प्रचार करूं, लोगों को लड़ाऊं, तो वो पार्टी का फैसला मानूंगा। नहीं, अभी इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अभी हम लोग उस स्टेज में जहां पर सीटें तय कर रहे हैं, और अगर पार्टी का फैसला रहेगा चुनाव लड़ाने के लिए तो वो मानूंगा, और अगर लड़ने के लिए पार्टी का फैसला होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ये नफरत की राजनीति करते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं, निगेटिविटी है इनकी सरकार में। तो उसको पॉजिटिविटी देने के लिए मैंने समय समय पर गठबंधन किए। इनकी पॉलिटिक्स नेगेटिव है, लोगों को लड़ाती है, लोगों के बीच में विभाजन पैदा करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें, लोगों को जोड़ें, लोगों को पास लाएं, और इसीलिए मेरा प्रयास था कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, बीएसपी के साथ गठबंधन किया, क्योंकि बड़े दलों के साथ जो अनुभव था वो ठीक नहीं रहा, परिणाम जैसे हम चाहते थे वैसे नहीं आए। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं, जो लगातार अपने समाज की बात कह रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए सिद्धांतों पे बात कर रहे हैं, तो उन दलों को साथ ला करके एक बड़ी ताकत के रूप में तैयार कर रहे हैं। गठबंधन है और आगे क्या परिस्थितियां बनती है वो देखें, क्योंकि उनका एक दल है, उनके संगठन के लोग हैं। तो अभी वो समय नहीं है कि आप विलय करें और सबको एडजस्ट करें। तो अभी दलों के साथ यही फैसला हुआ है कि वो दल एज इट इज़ रहेंगे, उनका संगठन एज इट इज़ रहेगा। वो जगह जगह जहां वो मजबूत हैं उन क्षेत्रों में, उन बूथों पे समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे। और इस समय इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन अब डिजिटल हो गया है, वर्चुअल है, तो जगह जगह हमें मेहनत करनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है वो तो आपने सुन लिया। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो 2 दिन में 7 विधायक गए, कुल 13 विधायकों के इस्तीफे की चर्चा चल रही है। और इस चर्चा के बीच ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी का खेल बिगाड़ देंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? इस पर एबीपी न्यूज सी वोटर ने सर्वे किया। आइए देखते हैं क्या है इस मुद्दे पर जनता का मूड। सवाल जिसका आपको इंतजार है, और सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से जुड़ा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा? चुनाव सिर पर, 10 फरवरी पहले चरण का मतदान, और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से असर पड़ेगा बीजेपी पर? 40% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। हाँ, असर पड़ेगा कहने वाले 40%, लेकिन नहीं कहने वाले ज्यादा हैं। 47% लोगों का मानना है स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से इस्तीफा देने का बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पता नहीं कहने वाले 13%। ये आंकड़ा बेहद दिलचस्प हो जाता है क्योंकि 47% बड़ी तादाद ऐसे लोगों की जो ये मान रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से इस्तीफा देने का पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब दूसरा बड़ा सवाल जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, और ये सवाल भी स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ा हुआ, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार दो मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य। एक केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और दूसरे स्वामी प्रसाद मौर्य जो कल तक तो मंत्री थे योगी सरकार में लेकिन अब इस्तीफा दे चुके हैं। तो
ऐसे में बड़ा सवाल यह कि दोनों मौर्य में से बड़ा मौर्य नेता कौन, स्वामी प्रसाद मौर्य या केशव प्रसाद मौर्य? और ऐसे में जवाब देखिए आप, केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, कहने वाले 51% लोग, और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा नेता बताने वाले 31% महज लोग हैं। मतलब दोनों के बीच का फासला आप देख लीजिए 20% के आसपास का है। 18% कह रहे हैं पता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर केशव प्रसाद मौर्य का कद सी वोटर के सर्वे के मुकाबले बहुत बड़ा नजर आ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।